अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान रॉटरडैम में आज 3 वनडे मैच सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। पाकिस्तान और 1-0 अप इन द सीरीज़, लेकिन पहले मैच में जो पाकिस्तान को जीत मिली है वो सिर्फ 16 रन से जीत मिली है। यस, फ़खर ज़मान ने सेंचुरी स्कोर की, बिल्कुल फ़खर ज़मान और बाबर के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान वॉज एट लीस्ट 20-25 रन शॉर्ट, कीपिंग इन माइंड के विकेट्स पाकिस्तान के पास थी इनिशियली और इनिशिएटिव लिया जा सकता था। लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो नेदरलैंड्स के बैट्समैन ने शानदार खेल पेश किया। तारीफ बनती है कूपर की, एडवर्ड्स की, जिस तरह लो मिडिल ऑर्डर में आकर उन्होंने चार्ज लिया और इनिंग्स को संभाला। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स वेंट डाउन इन द फर्स्ट मैच। फ़खर ज़मान 109 रन बनाने में कामयाब हुए, 74 रन बनाए बाबर आजम ने, जबकि 48 रन की जारहाना इनिंग्स शादाब खान ने डाउन दी ऑर्डर आके खेली। इस वजह से पाकिस्तान 315 रन का हदफ देने में कामयाब होता। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की, हारिस रऊफ़ ने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन हारिस रऊफ़ एक बार फिर बहुत एक्सपेंसिव रहे। शादाब खान के 48 रन काबिल तारीफ थे। वो अलग बात है कि शादाब खान कोई विकेट नहीं ले पाए। हैविंग सेड दैट, मोहम्मद नवाज़ की भी तारीफ बनती है जिन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई। हारिस रऊफ़ के स्टैट्स आपके सामने हैं, उन्होंने 3 विकेट से ज़रूर हासिल की, लेकिन 10 ओवर्स में 67 रन दिए हैं। अच्छी असारिया 7-0 की औसत से उनको रन्स पड़े, जो कि वनडे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा समझे जाते हैं। नसीम शाह का भी स्टैट्स आपके सामने हैं। 10 ओवर्स में 3 विकेट लेने में कामयाब हुए, जबकि नसीम शाह 51 रन देकर अपने 10 ओवर्स मुकम्मल करने में कामयाब हुए। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड जब आखिरी 2-3 ओवर चल रहे थे तो नसीम शाह अपनी नी को बार बार पकड़ रहे थे, साइड लाइन्स पर भी गए, उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी दिया गया। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नसीम शाह का हमने जिक्र किया तो उन्हीं की अपडेट ले लेते हैं। भट्टी साहब, कोई अपडेट आई है कि नसीम शाह को क्या इशू हुआ है? क्रैम्प था या मसल पुल हुआ है? आज खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं? दानिश, अभी तक तो जो अपडेट है कि अनचेंज स्क्वाड है, लेकिन ज़ाहिर मैच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है। लेकिन परसों जब मैच ख़त्म हो रहा था और उनको फिजियो ट्रीटमेंट दे रहे थे तो वो कह रहे थे क्रैम्प पड़े हुए, लेकिन अब पता नहीं है कि कितना सीरियस उनके टांग का खिंचाव है। लेकिन वो बार बार कमेंटेटर्स यही बात कर रहे थे कि चूंकि डेब्यू मैच है बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कल भी सिक्कू भाई ये बात कर रहे थे कि नसीम शाह का अगर आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इंजरी प्रोन है, तो आई होप कि वो ज़ख्मी नहीं होंगे और आज का मैच भी खेलेंगे। लेकिन दानिश, जो आपने शुरू में बात की ना कि हम 16 रन से जीते जी, कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि एक ज़माने में लेट 70s में जो क्रिकेट होती थी, वनडे क्रिकेट, उसमें 200 रन कहते थे कि विनिंग स्कोर है, फिर 300 हो गया। आज के दौर में 370, 400, बल्कि 491 भी इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसी नेदरलैंड के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ेंगे। अगर हम इन छोटी टीमों के खिलाफ अपनी रन की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बड़ी टीमें जब न्यूजीलैंड के खिलाफ अब जनवरी में अगली वनडे सीरीज खेलेंगे तो ज्यादा मुश्किल है। लेट्स नॉट फॉरगेट सिकू, पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, जबकि नेदरलैंड्स के 6 से 7 प्लेयर उनकी टीम के साथ है ही नहीं। तो नेदरलैंड्स भी बैकअप प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, वो अलग बात है कि बड़े अच्छा खेल रही है। एक तरीके से एक टीम अच्छा। सबसे पहले तो नसीम शाह की मैं बात करूँ, वो हमेशा इंजरी प्रोन रहे हैं, मगर बॉलिंग अच्छी की उन्होंने। हाँ नहीं, वो ज़ाहिर है जोर है उसमें, जान तो है ना बच्चे में, मगर बॉडी उसके साथ नहीं दे रही, और ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कई दफ़ा बैड लक हो जाती है, जैसे जाहिद था, मोहम्मद जाहिद आया था, वो बहुत तेज़ था, मगर बेचारी की कमर ख़राब हो गई और उसके बाद वो गायब हो गया पर्दा सीमी से। देखें, क्रैम्प जो होते हैं ना वो हैमस्ट्रिंग और उस पर पड़ते हैं, हाँ, मगर नी के ऊपर क्रैम्प नहीं पड़ता। अगर वो नी का प्रॉब्लम है तो दैट इज़ अ सीरियस थिंग। क्रैम्प्स जो हैं वो तो ऐसी चीज़ है कि वो फिर भी एक दिन का रेस्ट लेना कोई ऐसा मजाक नहीं। मगर एक चीज़ पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा दानिश, कि हम डिस्कस कर रहे थे रिजवान का नंबर। T20 में वो ओपन करता है, बहुत अच्छा खेलता है। कैन वी होल्ड दिस थॉट? हम बैटिंग ऑर्डर पे आते हैं थोड़ी देर में, फिर हम बैटिंग ऑर्डर पे बात करेंगे, क्योंकि सलमान अली आगा पर भी आपको याद होगा जब पाकिस्तान की इनिंग्स खत्म हुई थी तो हमने जियो सुपर पे शो के दौरान बात की थी कि सलमान अली आगा को अगर आप डेब्यू करा रहे हैं, किसी भी नए लड़के को डेब्यू करा रहे हैं, तो उसको उस नंबर पर तो खिलाएं जिस नंबर पर वो खेलता है। अगर आप नेदरलैंड्स के खिलाफ भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे एक नए प्लेयर पर, तो किस टीम के खिलाफ दिखाएंगे? या आपकी तरफ आते हैं, हम नसीम शाह की बात कर रहे हैं, इस डिस्कशन को हम कंप्लीट करते हैं। नसीम शाह पर मेहनत भी हुई है,
उनके एक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा साइड ऑन है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आता है उनकी टांगों पर, उनकी नीज पर। काम तो हुआ है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इशू ज़रूर नज़र आता है जो कि रुकावट बन रहा है नसीम शाह की परफॉर्मेंस में। देखें दानिश, नसीम शाह 13 टेस्ट मैच और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद इस टीम का हिस्सा बने हैं, बट आपको उनको संभाल कर लेकर चलना होगा क्योंकि मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ आपने उनको मौका दिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। अब वनडे टीम में वो वापस आए हैं, बट मेरा ख्याल है कि वनडे से बेहतर वो T20 फॉर्मेट के लिए बेहतर बॉलर हैं। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपके पास वनडे के बॉलर मौजूद हैं। आई डोंट नो क्यों आप उनको मौका दे रहे हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अच्छा बॉलर मिला है, पेस के साथ गेंद कर रहा है, विकटें लेकर दे रहा है आपको, तो आपको उनको सिर्फ टेस्ट और T20 क्रिकेट तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि आपको एशिया कप खेलना है एंड आफ्टर दिस आपको जो है वो इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में ICC वर्ल्ड T20 खेलना है, जहाँ की पिचेस फास्ट बॉलर के लिए साजगार होंगी। लेकिन हमारे पास ये सिलसिला है नहीं। अगर कोई टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलता है आप उसको वनडे में भी डाल देते हैं, आप उसको T20 में भी डाल देते हैं, और एक जगह की ख़राब परफॉर्मेंस पर आप उसको तीनों क्रिकेट से फारिग कर देते हैं। सेम यही मामला इस वक्त मोहम्मद नवाज़ का भी है कि मोहम्मद नवाज़ हो गए, शादाब खान हो गए, आपने नसीम की बात की कि ये क्यों टीम के हिस्सा बने हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है नवाज़ का कि नवाज़ ऑलराउंडर हैं या नवाज़ सिर्फ बॉलर हैं। आपने इमाद वसीम से उनको रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल दिखाई नहीं दे रहा। श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचों में वो टीम को चिप इन नहीं कर सके। फिर अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, देखिए नवाज भी बुरे नहीं है, आपके पास इमाद भी बुरे नहीं है। आपको मुकाबले की फिजा पैदा करना चाहिए, कहीं आपको उनको रखना चाहिए, कहीं दूसरे को रखना चाहिए, एक मुकाबले की फिजा होगी। लेकिन आपने बिल्कुल रूल आउट कर दिया इमाद वसीम को, आपने नवाज को टीम में रखा हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बोर्ड चेंज होगा, सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, नवाज कहीं नहीं होंगे। इससे पहले भी उनको प्रॉपर पिछले मैच में भी 35 रन के एवज 1 विकेट हासिल की नवाज ने, और नवाज का स्पेल ऐसा स्पेल था जो ठहराव लेके आया था पाकिस्तान की बॉलिंग इनिंग्स में, और नवाज की वजह से विक्रमजीत थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए थे, वरना विक्रमजीत वाज गोइंग गन्स ब्लेजिंग। हम इस बारे में मजीद बात भी करेंगे। आलिया, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। हमने आज के प्रोग्राम का आगाज बॉलिंग परफॉर्मेंस से इसलिए किया बिकॉज 315 रन ऑलमोस्ट चेस करा दिए थे हमने। हमारी बॉलिंग को बेहतर परफॉर्म करना होगा। कहाँ बेहतरी आनी चाहिए? अगर हम वसीम की बात करें, काफ़ी डिसिप्लिन की कमी नज़र आई। हारिस वाज गुड, 4 बॉल अच्छी कर रहे थे, लेकिन 2 बॉलें डाउन लेग कर रहे थे या फिर स्लोअर बॉल कर रहे थे, तो वो हाफ ट्रैकर्स थे। डिसिप्लिन बेहतर करना पड़ेगा हमारे पेसर्स को। जी, यकीनी तौर पे देखिए दानिश, डिसिप्लिन तो बॉलर अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे और जितवाने का मेन जो जिम्मेदारी होती है वो बॉलर्स पे होती है, जाहिर है वो प्रेशर पड़ता है, विकेटें निकलती हैं। हमारा इशू ये है कि हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझे अदब से कहने की इजाज़त दीजिए, कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो ज़्यादा 4 ओवर्स के अंदर ही अपने आप को छुपाने के लिए तैयार हैं। जहां उनको 10 ओवर्स या थोड़ा ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, वहां पे इश्यूज आते हैं। इश्यूज फिटनेस के भी आते हैं, स्किल के भी आते हैं, क्योंकि एक अच्छा बॉलर तो वो है जो रिपीटेडली अब वो गेंदें करवा सके। आप देखते हैं दुनिया की, आप टेस्ट चल रहा था कल भी, आप देखें दुनिया के जो बॉलर्स हैं ना वो कितना कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे काम करते हैं। इशू ये है, जर्नल इशू ये है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम पिक करते हैं प्लेयर्स को, हम देखते हैं कि वो डोमेस्टिक में अच्छे हैं या PSL में अच्छे हैं, हमने उनको इंटरनेशनल पर खिला देते हैं। अब हमारा वो जो गैप है ना PSL और इंटरनेशनल के दौरान का, इवन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के दरमियान का, वो इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आके जो एक साइकोलॉजिकली काम करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए, स्किल्स को शार्पन करना चाहिए, वो हमारे कोचेज उस तरह से नहीं कर पा रहे और लड़के फिर एक्सपोज होते हैं। जैसे आप आगा को देखिए कि उनको टेस्ट खिलाया, आपने सही खिलाया गलत खिलाया, इस पर बात नहीं करें, लेकिन नजर आता है कि थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत है प्लेयर्स को। तो और आलिया देखिए, आप टीम में आ गए ना, अब ये डिस्कशन खत्म हो गया कि कैसे आए। अब हमें ये देखना है कि वो कैसा खेल रहे हैं, और कैसा खेल रहे हैं को जांचने के लिए उनको सही नंबर पे भेजना बड़ा जरूरी है। आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को नंबर 8 पे नहीं भेज सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज अभी जैसे पता चला है कि अनचेंज टीम है। आप मुझे एक बात बताएं, 2-3 दिन से हम लोग भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि नए प्लेयर्स को चांस नहीं दे रहा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि भाई अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक वहाँ बैठा है, आपको 4थे नंबर पे प्रॉब्लम है, ठीक है, रिजवान जो हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रिजवान ने 2 सेंचुरीज भी की हैं 4थे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। पॉइंट ये है कि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे मैचेस में यहाँ पे आपके पॉइंट्स इतने ज्यादा अहम है आपके लिए।
तो आपको इसमें क्या इशू है? अच्छा, आगा सलमान अगर अच्छा नहीं था तो आपने पिक क्यों किया उसको? और अब पिक कर लिया है तो उसको सही नंबर पे खिलाना बड़ा जरूरी है। हम आगे चल के मजीद बात भी करते हैं। ये जिक्र कर रहे थे मोहम्मद नवाज का भट्टी साहब के विकेट्स नहीं ले रहे हैं और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो याद पड़ता है पिछली कुछ सीरीज़ में उन्होंने विकेटें भी ली हैं, नीचे से आकर बैटिंग भी की है, तो क्या फ़र्क नज़र नहीं आता आपको इमाद में और नवाज में? बस सिक्कू भाई आपकी तरफ भी आऊँगा मैं इस सवाल को। नवाज ने नो डाउट इम्प्रूव परफॉर्मेंस तो है। पिछले मैच में जिस तरह 8 ओवर में उन्होंने 38 रन दिए, एक आउट भी किया, और जहां उनको बैटिंग में मौका मिलता है वो मैच फिनिश भी करते हैं। अब ये देखें, अब ये टीम मैनेजमेंट पे है कि टीम मैनेजमेंट उनको रोल क्या दे रही है। अब जिस तरह इमाद वसीम थे, इमाद वसीम से नई गेंद करवाते थे, लेकिन उनके फिटनेस के इश्यूज थे। अब आप देखें कि इमाद वसीम हमने देखा कि इस KPL में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज नो डाउट इस वक्त T20 में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वनडे में भी कर रहे हैं, बल्कि टेस्ट टीम के भी साथ होते हैं। हालांकि टेस्ट में उनको खिला नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में अब जो फ्यूचर प्लान नज़र आता है बाबर आजम, रिजवान और सकलैन मुश्ताक का, तो उसमें तो मोहम्मद नवाज नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। बॉलर्स की यूटिलाइजेशन पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। नवाज ने 8 ओवर्स कराए, 2 ओवर बच गए उनके, जबकि 4 ओवर आगा सलमान से कराए गए, खुशदिल शाह से कोई ओवर नहीं कराए गए। मैं अपने एक्सपर्ट से ये भी जानूंगा, या आपकी तरफ भी आऊँगा, भट्टी साहब से भी जानूंगा, सिक्कू भाई आपसे भी बात करूंगा कि डोमेस्टिक में आपको आगा सलमान ज़्यादा बॉल करते हुए नजर आते हैं या खुशदिल शाह ज़्यादा बॉल करते हुए नजर आते हैं? और खुशदिल शाह अगर ज़्यादा बॉल करते हैं डोमेस्टिक में, तो पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं और आगा सलमान को क्यों 4 ओवर कराए गए? आप बाय द वे ये वनडे सीरीज जियो सुपर में बराह रास्त देख सकते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे मैच का आगाज होगा। 2 ताज़रीन अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहली अपडेट यह है कि नेदरलैंड्स ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। याद रहे पहले मैच में बाबर आजम ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। आज नेदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की डग आउट से ये अपडेट भी आ रही है कि पाकिस्तानी टीम में आज के मैच के लिए भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। वही प्लेइंग 11 आपको नजर आएगी जो पहले वनडे इंटरनेशनल में नजर आई थी। अब से कुछ देर बाद नेदरलैंड्स अपनी बैटिंग का आगाज करेंगे। बैटिंग की बात शुरू हो चुकी है, तो हम जरा सिकंदर बख्श से बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर में बात करना चाह रहे थे। सिकंदर, बैटिंग ऑर्डर में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? रिजवान का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि उस तरह खेल नहीं पा रहे। अगर आप रिजवान को 4 पे नहीं खिलाते, नंबर 6 पे खिलाते हैं, तो नीचे से आकर अगर पावर हिटिंग करनी होगी तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम का सामना। देखो दानिश, जो मैं बैठा सोच रहा था जी, देख रहा था, तो मेरे जहन में ऐसी ख्याल आया कि देखिए रिजवान कहाँ अच्छा खेलता है T20 में एज अ ओपनर, बिल्कुल, तो भाई वनडे में भी इसको ओपन करा दो। 10 ओवर तो सर्कल के उसको मिलेंगे ना, तो वो खेलता सर्कल में बहुत अच्छा है, मतलब बीच में से शॉटें मारता है, उससे रन्स बन जाते हैं। तो आप ऊपर वालों को उसमें से फ़कर को आप 1 डाउन कर दो, नीचे और किसी को ले आओ। सलमान आगा है तो है ही आपके पास, वो 4 हो जाएगा। बाबर उसके बाद बाबर चौथे नंबर पे आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बाबर खेल सकता है ना वो, उसको आप मतलब है कि बाबर अगर चौथे पे आ जाए तो क्या है, वो आके अपने ही इज अ नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो उसको तो अपने हिसाब से खेलना चाहिए। इमामुल हक भी तो नंबर 2 है, वो है, मगर फिर इसकी यूटिलिटी नहीं बन रही। ये तो मेरे एक जहन में ख्याल आया कि भाई अब आपने खेलना ही है, आपको कोई हटा नहीं सकता। लगता है कि PCB भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है कि भाई आप रन्स नहीं कर रहे, मगर आपकी वो जगह सही नहीं है, चौथा पांचवा, सारी दुनिया कह रही है कि वो उसका नंबर ही नहीं है, मगर आप उसको खिलाए जा रहे हैं, तो फिर भाई ओपन ही करा दो। बैटिंग ऑर्डर को लेकर यार कंफ्यूजन तो है, क्योंकि आप वैसे भी इमाम को खिला रहे हैं और उसके साथ फ़खर ओपन कर रहा है 1 डाउन पे, यानी कि तीसरे नंबर पर बाबर आजम आ रहे हैं। फिर पिछले मैच में हम सोच रहे थे कि सलमान अली आगा चौथे नंबर पर आएंगे, लेकिन रिजवान आए थे। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर? देखिए दानिश, जो अगर सेम टीम खेल रही है तो बैटिंग ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस करवाने की बात की जा रही है। आपके 3 नंबर तो सिक्योर एंड साउंड है, इमामुल हक, इमाम के बाद फ़खर एंड तीसरे नंबर पर कप्तान बाबर आजम। इससे नीचे बाबर आ नहीं सकते, क्योंकि बाबर आजम के साथ भी प्लेसमेंट का मसला है। वो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा एज़ कम्पेयर वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट। लेकिन आप अगर रिजवान की बात कर रहे हैं कि रिजवान से आपने ज़बरदस्ती परफॉर्म करवाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उससे भी जाएंगे। फिर आप जो बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर में आप आगा सलमान को खिला रहे हैं, आगा सलमान की ये पहली सीरीज़ है। जो 6-6 सीरीज़ खेलते हुए आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो आगा सलमान पर आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं? फिर शादाब को आप प्रेजेंट कर रहे हैं एक बैट्समैन की हैसियत से, तो बड़ा सवाल ये है, सिकंदर बख्श साहब भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि जब छोटी टीमें आती हैं तो शादाब, रिजवान ये ऊपर बैटिंग करने के लिए चले जाते हैं, और जब बड़ी टीमें आती हैं तो वहाँ पर आप
टीम में डाल देते हैं सऊद शकील को, दानिश अजीज़ को, तो वहाँ पर भी आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। ठीक है, शादाब खान ने 48 रन किए, इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर्स में उन्होंने रन किए, पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में 100 रन किए, ये हकीकत है। लेकिन आप एज ए बॉलर खिला रहे हैं शादाब खान को, वो बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर वो नहीं खेल रहे। बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं आगा सलमान। तो कैसे हो सकता है कि एक बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो 8वें नंबर पर आ रहा है, उससे ऊपर आप नवाज़ को बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप एडवोकेट कर रहे थे नवाज़ को कि जी नवाज़ की परफॉर्मेंस है, तो नवाज़ की परफॉर्मेंस आप जाकर देख लें टेस्ट क्रिकेट में क्या रही है। वहाँ पर जहाँ 29 खिलाड़ियों को श्रीलंका के स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, नवाज़ तो पहली बार नहीं खेल रहे थे। दूसरी सीरीज़ थी जयसूर्या की, उसके बाद आप वनडे सीरीज़ देख लें वेस्ट इंडीज़ की, उन्होंने सेकंड मैच में 19 रन देकर 4 आउट किए, पहले मैच में 60 खाए, तीसरे मैच में उन्होंने 60 खाए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मुस्तकिल मिजाजी की। जब आप एक खिलाड़ी को रिलैक्स कर देंगे, उसको तीनों फॉर्मेट में रख देंगे, तो वो बोलेगा यार मैं टेस्ट क्रिकेट में कर दूंगा, वनडे में ना भी करूं तो T20 क्रिकेट में लेकर चल जाऊंगा। मुकाबले की फिजा यहाँ पर पैदा नहीं होगी। आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो आगा सलमान है, बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास नवाज हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास शादाब हैं, लेकिन आप इनको प्रेफर कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में लेकर जाकर। खुशदिल शाह भी है या हम खुशदिल शाह को तो देखिए सर, खुशदिल शाह का तो ऑनेस्टली स्पीकिंग रोल यहाँ पर डिफाइन हो नहीं पा रहा। आप उनको टीम में रख रहे हैं, लेकिन जब उनको ज्यादा ओवर मिल जाते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि उनको छक्का मारना है, सिंगल लेना है, डबल लेना है। राइट या एक और ब्रेक लेने का टाइम हो गया। हम जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर हम आखिरी सेशन में आपसे ही बात करेंगे और आली से ही बात करेंगे। याद रहे जियो सुपर पाकिस्तान नेदरलैंड्स के दरमियान ये सीरीज बराह रास्त नशर कर रहा है। अब से कुछ देर बाद जियो सुपर पर ये मैच बराह रास्त आप देख पाएंगे। रॉटरडैम से खबर ये है कि एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, यानी कि आज नेदरलैंड्स की टीम टोटल प्लेस कर रही होगी और पाकिस्तानी टीम टोटल चेस कर रही होगी। फौरी आलिया रशीद की तरफ बढ़ते हैं। आलिया, हम बैटिंग ऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे, आपकी नज़र में क्या सही बैटिंग ऑर्डर बनता है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर के जो मसाइल है ना, वो हमें टॉप 3 की परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहे हैं। हम ऊपर से थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं ताकि एक इनिशिएटिव लिया जा सके, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके ताकि इतनी मुश्किल ना हो मिडिल ऑर्डर को। नहीं, देखिए इमामुल हक जिस तरह 19 बॉलों के ऊपर उन्होंने 2 रन बनाए थे, इंटेंट नजर आना जो है पावर प्ले में वो बहुत जरूरी है। खैर क्रिकेट है, एक दिन अच्छा होता है एक दिन बुरा होता है, लेकिन दानिश जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो नंबर 4 है जिस वक्त कंट्रोवर्सी बनी हुई है, वो एक डायनामिक बैटिंग स्पॉट होता है जहाँ पे आपके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और वहाँ पे आपको आपको वेरिएड जो सिचुएशंस होती हैं उसके मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होती है कि आप ओवर जा रहे हैं, आपने तेज खेलना है या इनिंग्स बिल्डअप करनी है। अब रिजवान का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रेज करना चाह रही हूँ कि रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए वो अंदर आती हुई जो गेंदें होती हैं ना, उस पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और एक लंबी इनिंग्स बनाने वाला इशू जो है वो अभी उनको मुश्किल इसलिए दिखाई दे रहा है ओडीआई में कि देखिए T20 में आप इधर मारते हैं, रैम शॉट खेल लेते हैं, स्वीप कर देते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको प्रॉपर शॉट खेल के वो बनाना चाहते हैं। एक बंदा खुद भी प्लेयर समझता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, ज़ाहिर है T20 के मिजाज से आप वनडे नहीं खेल सकते, 50 ओवर की क्रिकेट है। तो उस लिहाज से अब अगर जिस तरह हम लोग सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बात यह है कि प्रेशर तो रिजवान पर पड़ेगा। और मेरी इतलात के मुताबिक बाबर आजम जो है ये उनका ऑर्डर है कि वो रिजवान जो है वो हर सूरत उनके बाद वो खेलें, वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। अल्लाह करे रिजवान अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई है, यकीनन वो खेलेंगे कभी, लेकिन जब आपका प्लेयर इन फॉर्म नहीं है, ऑफ कलर नजर आ रहा है और टीम की रिक्वायरमेंट को आप सामने देख रहे हैं, तो आप अपने मिजाज में एज ए कप्तान भी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं ना। क्या आपको इतना रिजिड होने की उसमें क्या जरूरत है? अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी बैठे हैं, आगा सलमान का 4था नंबर है, आपने उनको खिलाया है वहाँ तो उनको खिलाइए। मेरे पॉइंट और आलिया देखिए सिंपल सी बात है, अगर नेदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आप एक नए प्लेयर को आजमा नहीं रहे और कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो भट्टी साहब फिर क्या रह जाता है? फिर आप क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर 4 पे उसको आजमाएंगे? जी आलिया, बस टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं। जी ये दानिश देखें, नंबर 4 पोजीशन जो है ना, दुनिया की कोई भी टीम देख लें जी, नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें, नंबर 4 पर कौन खेलते थे? जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, यूनुस खान, इवन बाबर आजम भी खेलते रहे। अब हम पिछले 1-1.5 साल से वनडे फॉर्मेट में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इस पोजीशन पे कौन खेलेगा। तो मेरा ख्याल में अगर 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप को हम जहन में रखें तो हमें एक क्लियर कट माइंड के साथ जाना है कि सलमान अली आगा को अगर हम प्लान में रख रहे हैं तो फिर सलमान अली आगा को इस छोटी टीम के खिलाफ मौका दें। रिजवान को अगर दे रहे हैं तो रिजवान तो ऑलरेडी 17-18 मैचेस का रन है। सलमान अली आगा तो एशिया कप में नहीं है शायद। नहीं, मैं वनडे क्रिकेट की बात वनडे तो बहुत दूर है वो। जी हाँ, उसमें तो इफ्तिखार है। तो मतलब अभी हम को क्लियर हमारा कोई माइंड नजर नहीं आ रहा, लेकिन
अब बाबर को मेरे ख्याल एक डिसीजन ले जाना पड़ेगा कि अगर रिजवान को वो कंफर्टेबल समझते हैं तो फिर रिजवान को 17-18 मैचेस के बाद कहीं तो आपने उसको बाहर बिठा के थोड़ा सा तो मसला ये है ना सिकू, अब थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा प्लीज, कि ना नाम फाइनलाइज हो रहा है कि किसको हमने नंबर 4 पे खिलाना है, और फिर ये भी फाइनलाइज नहीं हो रहा कि नंबर 4 पे खिलाना है या उसको लट्टू बना के रखना है। देखो दानिश, मुख्तलिफ किस्म के बैट्समैन प्लेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो आके बहुत अच्छा रन्स करते हैं फिर वो स्ट्रगल करते हैं जी, जैसे कि रिजवान कर रहा है। ही इज नॉट अ परफेक्ट बैट्समैन। जब आप बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड नहीं होते देन यू स्ट्रगल। अब वो स्ट्रगलिंग का वक्त है उनका। अब बीच में वो कोई 50-50 कर दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना अदरवाइज ही इज गोइंग टू स्ट्रगल। या ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या ऐसी चलती रहेगी कहानी और हम देखते नहीं, अभी रहेंगे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप लट्टू बना के रखेंगे। मैं आपको ये कह दूं कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस सीरीज को कुछ लोगों के लिए वो सीरीज बनाई जा रही है कि भाई खुदा के वास्ते आप यहाँ रन्स कर दो ताकि अगली सीरीज में आपको ले जाने का जवाब पैदा हो सके। जब आप इस सोच के साथ जाएंगे तो ये मोहल्ले की टीम नहीं है, ये दोस्ती यारियों वाली टीम नहीं है। ये टीम इसी तरह चलेगी। वो सिकंदर पर कहते हैं ना, जाएंगे तो चांद तक जाएंगे वरना शाम तक। ठीक है, आप सैयद याह्या हुसैनी, सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी, आलिया रशीद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। यहाँ तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन अब आप लाइव मैच एंजॉय कर सकते हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे, यानी कि अब से ठीक 10 मिनट में नेदरलैंड्स की टीम अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेगी। याद रहे, एडवर्ड्स ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, यानी कि टोटल प्लेस कर रहे होंगे। देखना होगा पाकिस्तान टीम चेस कैसा करती है, क्योंकि पहले खेलते हुए तो हम थोड़े से ज़्यादा मोहतात नजर आ रहे थे। आज के लिए इतना ही। मैच एंजॉय कीजिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।